हाय एवरीवन, सनान दिस साइड। और हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विच इज़ फ्रॉम जेईई एडवांस 2019। ठीक है, सबसे पहला फिजिक्स का सवाल था और इंटरेस्टिंग है। देखो क्वेश्चन क्या है। ऑल द कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है बट द वे यू गो अबाउट सॉल्विंग दिस गेट्स अ बिट कन्फ्यूजिंग। ठीक है, तो लेट्स सी एंड देखते हैं आगे कैसे कैसे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कंसिडर अ स्फेरिकल गैसियस क्लाउड। ठीक है, तो एक स्फेरिकल गैसियस क्लाउड है, मास डेंसिटी इज रो ऑफ आर इन फ्री स्पेस। मतलब इस गैसियस क्लाउड के अलावा कुछ नहीं है उस एरिया में जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। एंड आर इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। ऑब्वियसली स्फीयर है, सेंटर है और एक रेडियस भी होगा। द गैसियस क्लाउड इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास एम। तो मास ऑफ एम के भी पार्टिकल्स भी हैं उस क्लाउड में। मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अबाउट द कॉमन सेंटर विद द सेम काइनेटिक एनर्जी के। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के जो है वो कांस्टेंट है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स इज देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है क्योंकि फ्री स्पेस है। जो फोर्स बची वो सिर्फ ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला भी कुछ नहीं है। रो आर इज कांस्टेंट इन टाइम। अब ये कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है, थोड़ी देर में आते हैं। द पार्टिकल नंबर डेंसिटी n ऑफ r इज विच इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले व्हाट इज दिस क्वेश्चन आस्किंग अस? क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू फाइंड द वैल्यू n ऑफ r विच इज व्हाट दिस इज इक्वल टू रो ऑफ r बाय m। ये इतना पार्ट गिवन है तो हमें इसको फिगर आउट करना है और दिस इज इक्वल टू दिस। तो if I say कि if we have some way to figure out what is this row of r, then हमारा question solve हो जाएगा। Agreed? तो now our problem is now changed from finding this n of r to row of r, and row is density, and we can do something about that. वो कर सकते हैं कुछ हम लोग। Okay, so उसके बाद क्या है? Let's see the diagram first. ठीक है, sphere है तो मैं क्या करता हूँ कि एक क्रॉस सेक्शन लेता हूँ उसका एंड उसमें एक पार्टिकल उठाते हैं ऑफ मास m और फिर देखते हैं कि व्हाट कैन वी कंक्लूड। तो लेट्स से दिस इज आर क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट स्फीयर और स्फेरिकल क्लाउड एंड दिस इज द सेंटर, और सेंटर से मैंने एक रेडियस r पे एक पॉइंट मास जो है m को पिक किया। अब तुम कहोगे कि मैंने m को सरफेस पे पिक किया, इंटरनल पॉइंट हुआ तो आई वुड से यू आर करेक्ट। चलो इसको इंटरनल पॉइंट बना देते हैं। दिस इज एन इंटरनल पॉइंट ऑफ अ बिगर स्फेरिकल क्लाउड और उसमें हम लोग सारी डीलिंग करते हैं। ठीक है, तो ओके दिस इज द डायग्राम और हमने कहा कि सेम काइनेटिक एनर्जी विच इज दिस के। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी की जनरल फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m v स्क्वायर विच इज़ व्हाट k विच इज़ द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ m कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, बचा वेरिएबल जो है वो v एंड दैट मीन्स द मॉड्यूलस ऑफ v इज कांस्टेंट। कुछ वैल्यू है आई डोंट नो बट कांस्टेंट है। ठीक है, फिगर आउट कर सकते हो k/2k बाय m का अंडर रूट इज दिस v। लिख ही देता हूँ 2k by m। ओके, वी आर फाइन विद दिस। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? अब v कांस्टेंट है। ठीक है, बेसिकली द मैग्नीट्यूड रोटेट हो रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अब ये रोटेट हो रहा है विद द सेम रेडियस। ठीक है, अब क्योंकि जो मास m है इस पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट कर रही है तो m को कौन कौन से ग्रेविटेशनल फोर्सेस इफेक्ट कर रहे हैं। सो लेट्स सी दैट। फर्स्ट, अगर इस स्फीयर को मैं दो पीस में डिवाइड कर रहा हूँ, एक जो है ये इनर स्फीयर ऑफ रेडियस r, एक ये इस मास को पुल कर रहा है, और दूसरा ये जो बड़ा स्फीयर है जो शेल है बेसिकली दैट इज पुलिंग दिस मास m अपनी तरफ। वो क्या डायरेक्शन है वो अकॉर्डिंगली तुम फिगर आउट कर सकते हो। तो ये दो फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू दिस इनर स्फीयर एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकॉज ऑफ दिस शेल।
तो अब चीज़ क्या है कि यहाँ पे तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्यों कह रहा हूँ कि उसमें एक आता है गॉस's लॉ, ठीक है। और गॉस लॉ ये कहता है कि जो इस पे फोर्स एक्ट करेगा बेसिकली इन अ वे दैट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन द चार्ज प्रेजेंट इन द स्फीयर इनसाइड। बेसिकली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला गॉस लॉ है, और एक सिमिलर वर्जन होता है ग्रेविटेशन में। तो उसमें अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें तो बेसिकली दिस मास m इज ओनली अफेक्टेड बाय दिस इनर स्फीयर ऑफ रेडियस r। अब तुम पूछोगे क्यों, बाहर वाला क्या कैंसिल हो जाता है? तो हाँ, कैंसिल हो जाता है। फिर तुम कहोगे कि मान लो मैंने एक ऐसे यहाँ पर टेंजेंट बनाया, ठीक है, तुम जस्टिफाई करने की कोशिश करो यहाँ पर। तो यहाँ पे कम मास है, ये इसको इस m को राइट साइड खींच रहा है। यहाँ पे देखो बचा कुछ स्फीयर है, ये इस मास को राइट साइड खींच रहा है। तो टेक्निकली राइट साइड वाला मास जो पुल कर रहा है वो ज़्यादा है, और लेफ्ट वाला नहीं, लेफ्ट वाला ज़्यादा पुल कर रहा है, राइट वाला कम कर रहा है। तो टेक्निकली इस मास पे तो नेट फोर्स है, बट अगर तुम याद हो तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दीज टू फोर्सेस फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। रेडियस पे इनवर्सली डिपेंड करता है, वो भी इसका स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो जस्ट बिकॉज इसमें मास ज़्यादा है लेकिन डिस्टेंस भी ज़्यादा है, and that is what compensates the force applied by this right half and the left half. So in a nutshell, conclusion में इस मास m को सिर्फ इनसाइड वाला जो शेल है वही अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। वो तो हो गया। So what can I do now given that information? तो इससे मैं अपना डायग्राम को और सिंपल कर सकता हूँ कि I can assume this mass is basically on the surface and center से ये जो radius r है, and I can do all of my calculations of force in this. And as we discussed before कि जो v है इसकी जो value है magnitude is 2k by m, okay, and since this is constant, तो let's say it is going in this v direction, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और थी, थोड़ा ऑफ टॉपिक है इससे, कि रो ऑफ r is constant in time, so d by dt is equal to 0। कहने का मतलब ये। अब इसका मतलब क्या है कि क्योंकि ये मास मूव कर रहा है और स्फीयर में और भी मास है, कोई एक इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, सब घूम रहे हैं वेलोसिटी से, ठीक है। तो ऐसा भी है कि अगर मैं इसमें एक इस बॉक्स को लूँ और इसको मैं जूम कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, ये वो बॉक्स है, इसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए एट एनी पॉइंट। मान लो बहुत ही एलिमेंटल ब्लॉक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक रो चेंज नहीं हो रहा है। लेट्स से यहाँ पर एक मास m का पॉइंट है, वो बाहर चला गया तो इसकी डेंसिटी कम हो गई। ऑब्वियसली मास कम हो गया, वॉल्यूम उतना ही है तो डेंसिटी कम हो गई, बट वी आर सेइंग दैट इट इज़ कांस्टेंट इन टाइम। सो दैट मीन्स अगर एक मास m इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक से निकलता है तो एट द सेम टाइम कहीं और से एक घुसता भी है। सो throughout this journey across the time, rho of r is constant with time. At every distance r, every distance from the center r, rho of r की वैल्यू अलग होगी, no doubt, but it would not change with time. It would only change with the radius. ठीक है, ये बस समझना है। ओके, ये भी हमने समझ लिया। तो अब क्या है कि यहाँ पर ये जो मास है ये इसको अंदर पुल करेगा, ये बड़ा वाला मास जो है स्फीयर अंदर पुल करेगा, बट ये घूम रहा है। सो देयर वुड बी समथिंग दैट इज बैलेंसिंग दिस आउट। सो ऑब्वियसली वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, एंड दैट मीन्स वी कैन बैलेंस द ग्रेविटेशन फोर्स विथ द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वी कैन बैलेंस ग्रेविटेशन फोर्स विथ एफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब इस पर थोड़ी देर में आते हैं। अब थोड़ा नोटेशन थोड़ा डिफाइन करना मुझे। अब देखो, रो डिपेंड्स ऑन आर, गिवन है ऑब्वियसली, ऐसे रो ऑफ आर गिवन है, तो देयर वुड बी अ फंक्शन ऑफ आर विच डिटरमाइंस रो, नो डाउट अबाउट दैट, ओके। बट एट द सेम टाइम देयर इज अ फंक्शन m of r which defines the mass of the sphere depending on the radius. जितना
दूर जाओगे मास बढ़ना चाहिए ऑब्वियसली, लॉजिकली. एंड जस्ट बिकॉज रो ऑफ आर मे और मे नॉट बी लीनियर, एम ऑफ आर मे और मे नॉट बी लीनियर. ये पता नहीं क्यों बोला मैंने, बट ठीक है बोल दिया. तो इस स्फीयर एट रेडियस आर का मास क्या है, एम ऑफ आर. एंड दिस इज पुलिंग दिस स्मॉल मास एम विथ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड दिस इज बैलेंस्ड आउट बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो एफ ऑफ जी है, आई कैन राइट दिस एज कैपिटल जी विच इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट टाइम्स एम ऑफ आर टाइम्स एम बाय आर स्क्वायर. एंड मेक श्योर यहाँ पे तुम ये वाला आर और इस आर को कैंसिल आउट मत कर देना. यहाँ पे आर एक एज अ वैल्यू यूज़ हो रहा है और ये आर एज अ पैरामीटर यूज़ हो रहा है. ठीक है, इट्स डिफरेंट. एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, centripetal force which is what, simple mv square by r. ओके, तो ये हमने फिगर आउट कर लिया. अब यहाँ पे तुम ये देखो कि शुरुआत में कहीं तो मैंने कुछ लिखा था ये वाला इक्वेशन, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के विच इज़ कॉन्स्टेंट. तो मैं अगर इस 2 को लेके इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, सो दैट मीन्स क्या, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स के. ठीक है, लेट्स डू दैट. तो यहाँ पे जो एम वी स्क्वायर है इसको मैं लिख दूंगा 2k. सो दिस इज इक्वल टू 2k बाई आर. नाउ दिस इज जी एम ऑफ आर टाइम्स एम बाई आर स्क्वायर. तो एक आर से एक आर तो कैंसिल हो गया. अब मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ बस. तो दिस मीन्स माई एम ऑफ आर इज इक्वल टू 2kr by what, small m and capital G. This is my expression of mass, and clearly mass is linearly dependent on the radius. जो कि मैंने पहले कहा था लीनियर नहीं है, बट निकल गया लीनियर है. ठीक है, माई फॉल्ट. ओके, एम ऑफ आर की वैल्यू आ गई. गुड. क्या हम लोग इसको यूज़ करके कैन वी फिगर आउट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रो ऑफ आर? एंड यू वुड बी लाइक पता नहीं, देखते हैं. सो मैं कहूँगा कि हाँ निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अब तुमको याद होगा मास ओवर वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी. ठीक है, क्लासिक सा क्लास 4th का फॉर्मूला है, बट ऑब्वियसली तुम लोग IIT-JEE की तैयारी कर रहे हो तो क्लास 4th का फॉर्मूला तो ये नहीं यूज़ करोगे. तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. एंड द रीज़न बीइंग कि क्योंकि मास डिपेंड्स ऑन द रेडियस, रो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेडियस, तो डेंसिटी जो है हमारी कांस्टेंट नहीं है, डेंसिटी चेंज हो रही है. एंड बिकॉज डेंसिटी चेंज हो रही है विथ इंक्रीजिंग रेडियस, मास भी अफेक्ट हो रहा है रिलेटिवली या उसके हिसाब से. तो मैं इसको लिख सकता हूँ मास इज इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम. ये तब लिख सकते हैं जब डेंसिटी कांस्टेंट है, बट क्योंकि नहीं है तो व्हाट वी नीड टू डू इज स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स या द फर्स्ट प्रिंसिपल्स. एंड बाय मीनिंग, बाय व्हेन आई से फर्स्ट प्रिंसिपल्स मीनिंग इंटीग्रेशन करनी है. ठीक है, तो लेट्स फिगर दैट आउट. सो लेट्स से एम ऑफ आर. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज डेंसिटी टाइम्स, इसको ऐसे कर सकता हूँ ना, इंटीग्रल ऑफ रो ऑफ आर टाइम्स dv. करेक्ट. और मैं dv को क्या लिख सकता हूँ, तो जब कोई भी एक स्फीयर वाला क्वेश्चन आता है उसमें तुमको एलिमेंटल लेना होता है कुछ, तो तुम एक शेल लेते हो. ठीक है, इस शेल का सरफेस एरिया क्या है, 4 पाई, लेट्स से दिस इज ऑफ रेडियस a, 4 पाई a स्क्वायर. एंड लेट्स से ये जो छोटा सा डिफरेंस है इसको कह दो dA, 4 पाई a स्क्वायर dA. दिस इज द एलिमेंटल चेंज इन वॉल्यूम विच इज dV. करेक्ट. तो वही हम करेंगे. एंड मैंने यहाँ A यूज़ किया है कि तुम R और इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ. तो आई कैन से रो ऑफ R टाइम्स व्हाट, टाइम्स दिस एलिमेंटल जो चेंज इन वॉल्यूम है which is 4 pi r square dr. ओके, बट ये कहाँ से कहाँ तक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो लिमिट्स भी होंगी.
सो वी नीड टू इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 0 टू किस पे, यहाँ पे एट डिस्टेंस r पे करना है, बट हम लोग r ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है. व्हाट आई डू इज आई मेक दिस एज r प्राइम, ठीक है, r प्राइम. सो रो r प्राइम टाइम्स 4 पाई r प्राइम स्क्वायर टाइम्स dr प्राइम या d डैश dr डैश जो भी कह लो, एंड दिस गोज फ्रॉम 0 टू r. क्योंकि हमारा ओरिजिनल डायग्राम जो है कहाँ गया, यहाँ पे मैंने r यूज़ किया ना इसलिए. सो क्योंकि इंटीग्रल जो इंटीग्रेशन वेरिएबल है वो मैं लिमिट्स की तरह सेम नहीं रखना चाहता क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होती है. तो दिस इज़ r प्राइम एंड r प्राइम. ओके, तो आई हैव एन एक्सप्रेशन ऑफ m ऑफ r जो हमने पहले निकाला ये वाला, एंड ऑल्सो आई नाउ हैव एन एक्सप्रेशन ऑफ अगेन सेम m ऑफ r बट दिस. सो व्हाट आई डू इज जस्ट इक्वेट देम. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू r रो ऑफ r प्राइम 4 पाई r प्राइम का स्क्वायर टाइम्स dr प्राइम इज इक्वल टू व्हाट, 2kr बाय स्मॉल mg, 2kr बाय स्मॉल m एंड कैपिटल G. अब ये है, नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट इज रो ऑफ r. तो इन अ वे हमारा वेरिएबल जो है वो ये चीज़ है. कैसे करें, सोचना पड़ेगा. सोचना कुछ नहीं है, सिंपल है. बोथ साइड डिफरेंशिएट बाय r, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो. तो कुछ नहीं, ये बेसिकली हो जाएगा कि d ओवर dr इंटीग्रल 0 ऑफ r रो ऑफ r प्राइम 4 पाई r प्राइम स्क्वायर dr प्राइम इज इक्वल टू 2k बाई mg. एंड क्योंकि इन अ वे ये वाला जो टर्म है वो कांस्टेंट है, तो d बाई डी आर ऑफ दिस r इज 1, तो टाइम्स 1 विच इज जस्ट दिस इटसेल्फ. अब तुमको मैं कंफ्यूज कर भी सकता हूँ, कंफ्यूज नहीं भी कर सकता हूँ. तो पहले कंफ्यूज कर देता हूँ अगर इफ़ यू आर नॉट दैट क्लियर. तो डिफरेंशिएटिंग अंडर द इंटीग्रल साइन जो फाइनमैन टेक्निक वाली चीज़ें हैं वो तुम अप्लाई कर सकते हो. तो बहुत ही रफ वे में लिख रहा हूँ, ठीक है. तो 0 टू r d बाई डी आर प्राइम ऑफ रो ऑफ r प्राइम एंड 4 पाई r प्राइम का स्क्वायर टाइम्स डी आर प्राइम. तो ये डी आर प्राइम से डी आर प्राइम कट गया, मतलब ऐसा हो एग्जैक्टली नहीं है बट ये है. अब इसको इंटीग्रेट कर दो, d ऑफ दिस इज दिस. तो कहने का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x dx इज व्हाट, x इटसेल्फ, राइट. तो एज इट इज इसका आंसर जो आएगा वो आएगा रो ऑफ r टाइम्स 4 पाई r स्क्वायर माइनस 0 जिसको मैं ओमिट कर रहा हूँ, एंड दिस इज इक्वल टू 2k बाई mg. ओके, तो जो मैंने किया है डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन, ये आई डोंट थिंक कि तुमको इतना समझने की ज़रूरत है. ये ज़्यादा काम तब आ रहा है जब तुम्हारे पास मल्टीवेरिएट कैलकुलस हो और जब तुम एक्चुअली कॉलेज में हो. अभी नहीं हो तुम, कॉलेज में जाओगे तब करना ये सब, ठीक है. अब सिंपल वे में क्या कह सकते हैं इसको कि इंटीग्रेट कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो इफ़ यू टेक अ फंक्शन, इंटीग्रेट इट एंड देन डिफरेंशिएट इट, तुम्हारे पास वही फंक्शन वापस आ जाएगा. बट एट द सेम टाइम तुमको लिमिट्स का ध्यान रखना है. दैट इज़ वाई मैंने बस बता दिया कि कन्फ्यूजिंग भी क्या है, बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ठीक है. सो व्हेन आई से ट्रस्ट मी ऑन दिस कि इस स्टेप पे तुम अपना दिमाग ख़राब मत करना, क्योंकि तुमको जैसा भी सवाल आएगा ये मान के चलेंगे कि जो तुम डिफरेंशिएट ये वाली हरकत करोगे कि डायरेक्टली बस अंदर का जो पैरामीटर है उसको डायरेक्ट उठा लो एज योर आंसर. जनरली 99% केस में तुम्हारा काम करेगा, ठीक है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ओके, सो दिस इज व्हाट रो ऑफ r विच इज इक्वल टू 2k बाई 4 पाई r स्क्वायर mg. 2 से 4 को काटो तो बचा 2 विच इज k बाई 2 पाई r स्क्वायर mg. एंड टेक्निकली
मेजॉरिटी लोग वीडियो छोड़ चुके होंगे, बट एनीवेज n of r is what? Rho of r by m, which is what? K by 2 pi r square m square g. This is your n of r, and we have solved the problem. And this means ढूंढने दो मैंने क्वेश्चन है कहाँ exactly, बहुत लिख दिया. This means your final answer is this B, K by 2 pi r square m square g. Okay, so हमने सॉल्व कर लिया, congratulations. अब लेट मी सी कुछ और बताने लायक है कि नहीं. ठीक है, फ्री स्पेस है तो मतलब कुछ और इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है इसको, एंड सेम काइनेटिक एनर्जी तो वो तो यूज़ किया ही है. रो आर इज़ कॉन्स्टेंट इन टाइम, आई थिंक वो समझा दिया कि अगर पार्टिकल किसी ब्लॉक से जा रहा है तो कहीं से घुस भी रहा है उसमें. एंड जी इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, स्टैंडर्ड कांस्टेंट वेरिएबल जो भी है. ठीक है, अब व्हाट्स नेक्स्ट तो टेक्निकली तो क्वेश्चन हो गया, बट इफ़ यू वांट कि तुम इसको और फॉर्मली देखना चाहते हो, फॉर्मली मेरा थॉट प्रोसेस देखना चाहते हो कि इफ़ आई वुड बी इन योर पोजीशन, या अगर मैं अभी आज की डेट में जेईई एडवांस दे रहा होता तो मेरे दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस चलती, कैसे मैं करता ये, यू कैन गेट दैट इन अ PDF फॉर्मेट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. चेक दैट आउट, कैसे मिलेगा क्या मिलेगा देख लो. एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड एडिशनली अगर तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो तुम चाहते हो कि मैं सॉल्व करूँ तो कमेंट सेक्शन में डाल दो. ठीक है, ऑप्शंस के साथ डाल देना, और हो सके तो कुछ जो भी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी है अभी तक, ठीक है, तुम व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड आउट ऑफ दैट, वो भी तुम अपना लिख देना कि आई कैन सी दैट व्हाट इज़ द क्वेश्चन, वट एवर इज़ द क्वेश्चन एंड व्हाट यू अंडरस्टूड आर सेम और नॉट. ठीक है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी चेक करनी मुझे. सो दैट वॉज द वीडियो. चेक आउट द PDF in the description and I'll see you in the next video. Thanks for watching and bye.